तो हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे राशि के तत्वों के बारे में। बेसिकली आपने देखा होगा, जैसे कई लोग बोलते हैं तो बोलते हैं ये जल तत्व की राशि है, ये आकाश तत्व की राशि है, वायु तत्व की राशि है। तो इनका क्या मतलब है, पहले तो इस बारे में बात करेंगे। फिर कई लोग ये बोलते हैं कि ये चर राशि है, अचर राशि है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और पहले वीडियो की तरह ही मेरे पास एक नोटबुक है, जिससे मैं, क्योंकि मैं नोट बना लेता हूँ, तो उससे मुझे ये याद रखने में आसानी होती है कि भाई क्या क्या बताना है, कुछ भूल तो नहीं गया, कुछ मिस तो नहीं हो गया। तो इसको मैं रेफ़र करूँगा बार बार, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। तो अब पहला पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या महत्व है इन चीज़ों का। मतलब हम तत्व क्यों रखें, हम डायरेक्टली राशि क्यों नहीं देख लेते। तो एक तो दोस्तों ये होता है कि हमको, देखिए, हर तत्व की राशि में कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। जैसे अ, अग्नि तत्व की राशि है तो उनमें पैशन होगा, ठीक है, वार्मथ होगा। तो कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, तो हमको रिलेट करने में आसानी होती है। रिलेट करने में आसानी होती है कि भाई हम इस तत्व की राशि की बात कर रहे हैं तो ये राशि में ऐसा ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, एनालॉजी से समझें तो अगर हम कहते हैं कि भाई ये कोई बंदा चाइना का है, तो हम समझ जाएंगे चाइना का बंदा है तो दिखने में ऐसा होगा, है ना। इंडिया का बंदा है तो दिखने में ऐसा होगा, ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें नहीं होंगी उसमें। ऐसी राशियों के बारे में, तो एक पर्टिकुलर तत्व की राशि में कुछ कॉमन फीचर्स होंगे, कुछ प्रोग्रेशन होगा। तो एक तो याद करने में हमको आसानी रहती है कि भाई ऐसा ऐसा है। प्रोग्रेशन में आसानी रहती है कि भाई अग्नि तत्व की राशि है, रीज में हम ये चीज़ कर रहे हैं, लियो में ये चीज़ इस तरह से जा रही है। और जो तीसरा है सेजिटेरियस या धनु राशि में ये चीज़ इस तरह से जा रही है। तो एक तरह का रिलेशन बन जाता है, और रिलेशन जब बनता है तो हम, हमारा दिमाग भी जो रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हें याद रखने में आसानी करता है। ठीक है, और कॉमन फीचर्स समझ लेते हैं हम, तो राशियों को समझने में फर्दर हमें आसानी होती है। ठीक है, तो इसलिए कर ले तो अच्छा है, वरना राशियों को डायरेक्ट करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पहली चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि राशि के तत्व। तो हमारी चार तरह के तत्व होते हैं। पहला है फायर एलिमेंट, मतलब अग्नि तत्व। दूसरा है आपका ये अर्थ एलिमेंट, यानी पृथ्वी तत्व। तीसरा है हमारा वायु तत्व, यानी कि एयर एलिमेंट। और चौथा है हमारा जल तत्व, यानी कि वाटर एलिमेंट। तो दोस्तों, तो पहले हम डिस्कस करते हैं फायर एलिमेंट के बारे में। तो जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कि ये गर्म स्वभाव की राशि होती है। मतलब कि एक वार्म एलिमेंट होगा, जैसे बोलते हैं ना कि वार्म पर्सन है ये। ठीक है, तो वार्म एलिमेंट होगा इनमें। मतलब कि इन राशियों में जहाँ भी ये बैठेंगी, पहले तो जिस, जो भी इनके लग्न में होगा, और या मून साइन, आपका मून इन राशियों में आ गया, तो डायरेक्ट ये व्यक्तित्व में आपकी ये चीज़ें आ जाएंगी। मतलब आप पैशनेट होंगे। ठीक है, अब मून साइन और लग्न में क्या अंतर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल एक कॉमन पैटर्न ले लेते हैं कि आप पैशनेट होंगे। ठीक है, आप जल्दी जल्दी डिसीजन लेंगे, मतलब प्यार भी ज़्यादा करेंगे, खुश भी जल्दी हो जाएंगे। मतलब इमोशन आप करने में टाइम नहीं लगाएंगे, एक्सप्रेस करने में भी टाइम नहीं लगाएंगे। और एक तरह का वार्मथ होगी आपके व्यक्तित्व में। ठीक है, फिर तीसरी बात आ जाती है कि ये लोग डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट मतलब इनको घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं होता। और जैसे कि जल तत्व में बहुत होता है, जैसे इन्हें कहना होगा भी, ये मुंह मुलाजा बिल्कुल नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट बोलेंगे भी आप खराब हो तो खराब हो, आप ये बात गलत कर रहे हो, ये बात सही कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपकी जो है कुछ एट्रीब्यूट्स हैं फायर तत्व की राशियों के। ठीक है, अब इनमें अलग अलग राशियां हैं, उनमें डिफरेंस है आपस में। जैसे एरीज राशि है, तो एरीज राशि बेसिकली कुछ ना कुछ स्टार्ट करने की राशि है। ठीक है,
तो अब जब कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो इसमें एक रॉ पावर चाहिए होती है, मतलब कि उसमें ये नहीं देखा जाता कि भाई हमको नुकसान होगा फ़ायदा होगा, ठीक है, डरा नहीं जाता। एक जो रॉ पावर होती है वो चाहिए होती है। तो एरीज वो रॉ पावर है। तो किसी भी घर में आपका एरीज आ जाएगा तो मतलब उस घर से रिलेटेड आप चीज़ें बार बार स्टार्ट करेंगे, कई सारी नई चीज़ें स्टार्ट करेंगे। इम्पेशेंट होंगे, क्योंकि पेशेंट होंगे आप तो स्टार्ट करने में आप हिचकिचाएंगे, पर एरीज राशि है तो आपको स्टार्ट तो करना ही है। तो इम्पेशेंस होगा उसमें, गलतियां करेंगे आप उसमें, लेकिन स्टार्ट करने के लिए जो पावर चाहिए वो एरीज राशि में होती है। अगर आपका लग्न एरीज में है तो बार बार आप चीज़ें खुद से स्टार्ट करेंगे। मून एरीज में है तो आपको आपके इमोशन इस तरह के होंगे कि आप चीज़ें स्टार्ट करना चाहेंगे, ठीक है। और कोई भी घर में एरीज आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल 10वीं राशि जो कि आपकी कर्म की राशि है उसमें एरीज आ जाता है, तो बार बार अपने नए नए कर्म, नई नई टाइप की चीज़ें, नई नई टाइप की जॉब आप ट्राई करना पसंद करेंगे, ठीक है। अच्छा, फायर तत्व की राशियों में एक चीज़ देखी गई है कि ये लोग किसी ना किसी चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं। इनमें एग्रेशन भी है, पैशन भी है, ठीक है। अब लियो में, अब एरीज तो कोई ना कोई चीज़ स्टार्ट करने के लिए फाइट कर रहा है। लियो किसके लिए फाइट कर रहा है? लियो अपनी, क्योंकि लियो सूर्य है और सूर्य क्या राजा है, ठीक है। राजा में कुछ अच्छी बातें होती हैं, होनी ही पड़ेंगी क्योंकि राजा है, उसको राज करना है, ठीक है। राजा में ईगो बहुत बड़ा होगा, राजा को नाम चाहिए, क्रेडिट चाहिए, ठीक है। प्लस राजा में कुछ ऐसी बातें होंगी जो, मतलब राजा को प्रजा का ख्याल रखना है, इसलिए राजा में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की वो होगी, शक्ति होगी। राजा किसी से मांग नहीं सकता, राजा से कोई कुछ मांगे तो राजा उसको मना नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सब बातें लियो राशि में। तो लियो राशि में आप किस लिए फाइट कर रहे हैं, किस लिए आप में अग्रेशन है? आप में अपने ईगो को बचाने के लिए, अपने नाम को बचाने के लिए अग्रेशन है, या नाम बनाने के लिए अग्रेशन है, ठीक है। ऐसी धनु राशि, धनु राशि में आप किसी न किसी हायर पर्पस के लिए कर रहे हैं। धनु राशि में एक गुरु की राशि है तो विजडम का तत्व आ ही जाता है उसमें, विजडम आपके अंदर है, ठीक है। पर फायर तत्व की राशि है तो पैशन, अग्रेशन, फाइट, ठीक है, ये सब धनु राशि में आ ही जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारी फायर तत्व की राशि हो गई। अब दूसरा हमारा है अर्थ तत्व की राशि। तो अर्थ मतलब पृथ्वी तत्व की राशि। तो पृथ्वी तत्व की राशि ऐसी राशियां हैं जो आपको इस दुनिया में रहने में मदद करती हैं। मतलब वो आपको ऐसी चीज़ करने में मदद करती हैं जो इस दुनिया में आपके काम आती हैं। भले ही आप कोई रिसोर्सेज कमा रहे हो, ठीक है, भाई आपको जीने के लिए कुछ ना कुछ खाना है, कुछ कमाना है, ठीक है। तो धनु, तो सॉरी, वृषभ राशि, तो पृथ्वी तत्व की राशि आपका उन चीज़ों में आपकी हेल्प कर रही है। जैसे कि वृषभ राशि है, वृषभ राशि में आप मेनली रिसोर्सेज के लिए काम कर रहे हैं। अब आप रिसोर्सेज के लिए काम कर रहे हैं तो एक आप में एक स्टेबिलिटी होगी। अदरवाइज आप रिसोर्सेज के लिए काम कर रहे हैं, आपका काम है किसी ना किसी को रिसोर्स प्रोवाइड करना, ठीक है। तो स्टेबिलिटी होगी, वहाँ पर आप स्टार्ट करने में बहुत एहतियात बरतेंगे, ठीक है। तो धनु राशि में, तो धनु राशि जहाँ भी आएगी आप उसमें एक तरह का स्थायित्व, ठीक है, एक तरह का कौशन वो जोड़ देंगे, ठीक है। आप वहाँ पर चैलेंजेस लेने से कतराएंगे और वहाँ पर हम आप हमेशा स्टेबिलिटी की खोज करेंगे, ठीक है। अब छठी राशि, ठीक है, आपको दुनिया में रहना है तो हमेशा नई चीज़ें नहीं हो सकती। आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आपको करना पसंद नहीं है लेकिन आपको करना पड़ता है, मतलब उन्हें बोलेंगे मंडेन चीज़ें, ठीक है। ये राशि है वर्गो राशि, ठीक है, वर्गो मतलब कन्या राशि, ठीक है। आप उसमें सेवा कर रहे हैं। रोग ऋण शत्रु मतलब डिफ़िकल्टीज आपके पास आएंगी, आपको उनसे लड़ना है। आपको पसंद नहीं है उनसे लड़ना, फिर भी आपको लड़ना है। जॉब आपको करनी है, आपको पसंद नहीं है फिर भी करनी है, ठीक है। बिना किसी नाम की कामना के, बिना किसी रिवॉर्ड की कामना के आपको वो चीज़ करनी है, ठीक है। ये है वर्गो राशि, राइट। फिर तीसरे नंबर पे आती है इसमें कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। मकर राशि में आप किसके लिए जा रहे हैं? मकर कर्म की राशि है, आपको काम करने हैं, ठीक है, कर्म करने हैं, कर्म की राशि है। जैसे आपके कर्म होंगे वैसी आपकी समाज में अथॉरिटी और इज्जत होगी। तो अथॉरिटी, इज्जत, कर्म की राशि कैप्रिकॉन राशि है। तो जहाँ जहाँ ये राशियाँ पड़ेंगी इस टाइप की गुणधर्म से आप उसे जोड़ देंगे। जैसे जहाँ पर टॉरस यानी वृषभ पड़ेगी वहाँ पर आप बोलेंगे कि आदमी इस चीज़ में बहुत कॉशियस है। जैसे कर्म की राशि 10th नंबर पे वृषभ आ जाए तो आप बोलेंगे आप उसमें स्टेबिलिटी ढूंढते हैं कर्मों में, ठीक है। आप रिस्क
नहीं लेना चाहते, कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। फिर तीसरी राशि हमारी है, तीसरी तत्व है हमारी एयर एलिमेंट। अब एयर एलिमेंट आपके सोशल स्किल से रिलेटेड एलिमेंट है। मतलब आप इसमें ऐसे काम कर रहे हैं जो आपकी सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है, कम्युनिकेशन, मतलब सोसाइटी में आपको रहने के काम आ रहे हैं। ठीक। अब जैसे जेमिनी राशि है, जेमिनी राशि जनरल एक्सप्रेशन की राशि है। ठीक है, एक्सप्लोरेशन की राशि, एक्सप्रेशन की राशि है। मतलब किस तरह से आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, राइट। फिर आपकी लिब्रा राशि, 7वें नंबर की राशि, वो आपके वो कुछ ना कुछ लेने और देने की राशि है। ठीक है, 7वां घर जैसे आपके स्पाउस का घर है, लिब्रा राशि कुछ ना कुछ लेने देने की राशि है। भाई समाज में आप, ऐसा नहीं होता, हर किसी ना किसी से कुछ ना कुछ हमेशा लेते ही रहते हैं, आपको देना भी पड़ता है, और जब आप देंगे तभी आपको लेंगे, मतलब बैलेंस की राशि है। ठीक है, तो लिब्रा राशि, अब जैसे जेमिनी राशि इससे डील करते हैं कि हम आपस में, मतलब हम एज अ पर्सन मैं कैसा कम्युनिकेट कर रहा हूँ। लिब्रा राशि इस चीज़ से डील करती है कि भाई आप अपने पार्टनर से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे आती है एक्वेरियस। एक्वेरियस आप इससे डील करती है, एक्वेरियस एक बड़े ग्रुप से डील करती है। आप जिस समाज का हिस्सा हैं, जिस रिलीजन का हिस्सा हैं, ठीक है, जिस ग्रुप का आप हिस्सा हैं, ठीक है, वो आप उससे कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है, वो कैसा है, और उससे आप कैसे रिलेट करते हैं, इसकी राशि एक्वेरियस राशि है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पर भी एक्वेरियस आएगी आपको वहाँ पर ग्रुप लगा देना है। मान लीजिए आपके 10th हाउस में एक्वेरियस आ गई, तो आपका कर्म कुछ इस तरह का होगा कि आपको एक एक ग्रुप से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, या एक ग्रुप की कॉन्शियसनेस से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप सोशल मीडिया में हो सकते हैं, राइट। आप ऐसे ग्रुप का पार्ट हो सकते हैं, मान लीजिए कस्टमर रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर जेमिनी राशि आ गई आपको वहाँ पर स्पीकिंग या कुछ कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन किसी भी माध्यम से हो सकता है, स्पीकिंग के माध्यम से हो सकता है, कम्युनिकेशन राइटिंग के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आप सोशल मीडिया पोस्ट लिख रहे हो। तो इस तरह से इन राशियों को पढ़ा जाता है। चौथा है आपका जल तत्व की राशि। तो जल को हम इमोशन का एक रूप भी ले लेते हैं। ठीक है, अब कैंसर है आपका, कैंसर मतलब कर्क राशि। कर्क राशि है आपके अपने इमोशन से डील करती है। ठीक है, कि आपके इमोशन कैसे हैं। आपका कर्क राशि अगर अफ्लिक्टेड है, तो जहाँ पर कर्क राशि बैठी है वो घर अफ्लिक्टेड है, तो आपका इमोशन अलग टाइप का है। मतलब आप ओवर थिंकर हो सकते हैं। ठीक है, इमोशनली वीक हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि एक ट्रांसफॉर्मेशन का इमोशन है। मतलब आपके, कर्क राशि तो आपका इमोशन है, स्कॉर्पियो आपके भी अंदर जो डीप इमोशन है वो है, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, वहाँ पर आप चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और जब आदमी चेंज होता है तो अपने बिल्कुल कोर इमोशन के वजह से चेंज होता है। ठीक है, तो कोर इमोशन है, दूसरा को पता नहीं लगेगा वो चीज़, ना आप बता सकते हैं उसे। ठीक है, तो स्कॉर्पियो एक बहुत डीप इमोशन है, ट्रांसफॉर्मेशन के इमोशन है, अंदर ही अंदर वो इमोशन आपके चल रहा है। ठीक है, अब जहाँ पर भी आपका इमोशन, जहाँ पर भी आप की स्कॉर्पियो राशि बैठेगी, आप उसको इस तरह के इमोशन से जोड़ सकते हैं। ठीक है, 10th हाउस में जैसे इमोशन राशि बैठी, सॉरी स्कॉर्पियो राशि बैठी, तो आप कहेंगे यहाँ पर आप ऐसे काम करेंगे जो दबे छुपे काम है। यहाँ पर आपको लगातार बदलाव, लगातार ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, बदलाव नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। ठीक है, पाइसेस, पाइसेस ऐसी राशि है जो कि एक एक बहुत जेनरिक, बहुत वाइड इमोशन से डील करती है। मतलब पाइसेस राशि, जैसे कर्क राशि तो आपके इमोशन दूसरे आसपास के लोगों के प्रति है। स्कॉर्पियो आपके इमोशन, आपके अंदर के इमोशन जो आप किसी को बता भी नहीं सकते। पाइसेस ऐसे इमोशन जो आपके पूरे यूनिवर्स के लिए है। ठीक है, अब दुनिया में दुख है, ठीक है, वो दुख आपको महसूस हो रहा है, तो वो पाइसेस राशि है। पूरी दुनिया के बारे में सोचना पाइसेस राशि है। ठीक है, यूनिवर्स के बारे में सोचना पाइसेस राशि है। तो इस तरह से राशि के तत्वों को पढ़ना है। अलग अलग राशि तो आपको जाननी ही पड़ेगी, तत्व जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एक और चीज़ आती है आपकी, कई लोग बोलते हैं ये फिक्स्ड, नॉन फिक्स्ड या ड्यूअल साइन। ठीक है,
कई लोग बोलते हैं म्यूटेबल, इम्यूटेबल और ड्यूल साइन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसे चर, अचर और द्विस्वभाव राशि। तो इनका क्या मतलब है? तो ये ज़्यादा वैसी चीज़ें नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। देखिए, म्यूटेबल राशि चंचल राशियाँ होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, या आपको ये राशि जहाँ भी पढ़े आपको चेंजेस एक्सपेक्ट भी करने चाहिए और करने से डरना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आप नहीं भी करेंगे तो ये राशि चेंजेस आपसे करवाएंगी करवाएंगी, ठीक है। आपको यहाँ पर अडेप्टेबल होना चाहिए, मतलब जहाँ पर जैसे एरीज है, एरीज एक चर राशि है, ठीक है। तो एरीज जहाँ पर आए, आप ऐसा नहीं कह सकते भाई नहीं मेरे को तो यहाँ पर फिक्स चीज़ें चाहिए, चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर चेंज एक्सपेक्टेड है, होंगे भी, ठीक है। तो चर राशियाँ चंचल राशियाँ हैं, लगातार चेंजेस वहाँ पर आते जाते रहते हैं, ठीक है। फिर अचर राशियाँ होती हैं, इम्यूटेबल राशियाँ, ये ज़्यादातर चीज़ें मतलब स्टेबल राशियाँ होती हैं, जहाँ पर चीज़ें जैसी होती हैं वैसी ही रहती हैं, चेंजेस होना बहुत ही मुश्किल होता है। ड्यूल राशियाँ इन दोनों के बीच की राशियाँ हैं, मतलब कभी कभी यहाँ चेंजेस हो भी सकते हैं, कभी कभी नहीं भी हो सकते हैं। अब इस चीज़ का मीनिंग क्या निकालें, या इसका मतलब क्या है? देखिए, मतलब ये है, जैसे कि अब मान लीजिए आपके 10th हाउस में एक चर राशि आ गई एरीज, तो बार बार चेंजेस होंगे। एरीज के अपने गुणधर्म आप लेंगे, ठीक है, पर चर राशि है उसके अपने गुणधर्म होंगे। पर यहीं पर एरीज के बदले अब एरीज आ गई, तो इसका क्या मतलब है, बार बार चेंजेस भी होंगे, आप यहाँ पर इम्पेशेंट भी होंगे, ठीक है। ठीक है। लेकिन फायर एलिमेंट की दूसरी राशि लियो, लियो यहाँ पर आ गई, तो लियो एक फिक्स राशि है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका कैरियर तो स्टेबल रहेगा, ठीक है, स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी उसमें, ठीक है। यहाँ पर आपको इतने सारे चेंजेस नहीं मिलेंगे, राइट। तो ये चार अचर है। अब ये आपका रेमेडी में भी काम आता है। मान लीजिए कोई ऐसे घर से पहचान है जहाँ पर एक चर राशि बैठी हुई है, म्यूटेबल राशि बैठी है, मतलब चेंजेस वहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। अब चेंजेस हो रहे हैं तो मतलब कोई रेमेडी आप देंगे तो उस चीज़ को चेंज करा जा सकता है जो परेशानी हो रही है, ठीक है। तो अब किसी भी चर राशि में बैठी हुई चीज़ की रेमेडी देंगे तो वो उसके काम करने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। अचर राशि में होगा तो काम करने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रहेगी, तो आप रेमेडी ऐसी देंगे कि उसको वो फेस करे, ठीक है। अब कई लोगों की मुश्किल आ रही है, मान लीजिए छठे हाउस की प्रॉब्लम है और छठे हाउस में चर राशि बैठी है एरीज, तो आप बोलेंगे भाई भगवान की पूजा कर ले, मान लीजिए वहाँ पर कोई आ, आ, ऐसा ऐसा ग्रह बैठे हैं जो कि हनुमान जी से कंट्रोल में आ सकते हैं, हनुमान जी की पूजा से कंट्रोल में आ सकते हैं, आप बोल देंगे पूजा कर ले भाई, एक दो महीने में अंतर आ जाएगा, ठीक है। पर अगर मान लीजिए वहां पे अचर राशि बैठी है, लियो बैठा है, तो आप बोलेंगे ये चेंज नहीं हो सकता, बेटर है आप सेवा करो, आप मुश्किल आपके पास आ रही है, बजाय कि मुश्किल आपके पास आए, आप मुश्किल के पास जाकर मुश्किल सॉल्व करो, ठीक है। उसे फेस करने के लिए बोलेंगे वो चीज़। ड्यूअल है तो चेंजेस आएंगे, लेकिन काफ़ी काम करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि इस चीज़ को मेन चार्ट में ना देखकर नवमांश में देखेंगे, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि रेमेडी कैसे देनी है। पर चर अचर का मतलब मैं बताना चाह रहा था कि एक जगह चेंजेस ज़्यादा हैं, चंचल राशि है, एक जगह चेंजेस कम है, और ड्यूअल जो है दिशा जो है इन दोनों के बीच की राशि है। तो दोस्तों ये था राशियों का के प्रकार, ठीक है, और उनसे क्या फ़ायदा है। बाकी नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ बनाएंगे, क्योंकि इसमें लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मून साइन और लग्न के बारे में, ठीक है। लग्न कब देखें, मून साइन कब देखें, लग्न से किससे क्या चीज़ हम देखें, मून साइन से क्या चीज़ हम देखें। तो ये वीडियो यहीं तक है दोस्तों, जिन जिन ने ये वीडियो यहाँ तक देखा बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।